हेलो गाइज। तो आज से हम कक्षा 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद रेगुलर क्लास आती रहेगी, ठीक है। और ये नया चैनल है क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें थी तो इसकी वजह से हमें इसे छोड़ना पड़ा। तो ये नया चैनल है और इस पर हम रेगुलर अब से क्लास की 8 की 9 की 10 की और छोटे बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखना है कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपका अपना चैनल है यार, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं देख लूँ कैसा हूँ, अच्छा हूँ। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या मैंने आपको पहले ही बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में, यानी कि देखो वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। क्या किया जा सके? लिखा जा सके, ठीक है। यहाँ जो Q क्या होता है, Q नहीं होना चाहिए जीरो, मतलब Q जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये हमने परिमेय संख्या की परिभाषा दी थी। Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। और P और Q क्या है? P व Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक है। माइनस में भी हो सकते हैं पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। जैसे देखो माइनस के कुछ भी ले लो, 3 ले लिए, 2 ले लिए, 1 ले लिए, ठीक है। 0 और 1 2 3 इन्फिनिटी तक। इधर भी इन्फिनिटी होते हैं, अनंत तक होते हैं, इधर भी अनंत तक होते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या हुई? वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। कौन सी संख्या? वह संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, Q का मान जीरो ना हो और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। तो देखो कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। अब आप देखो परिमेय संख्या। अब आप बोल दो कि सर √2 ले लिया, इसका मान लिया P और Q का मान लिया हमने 1, तो √2 बट्टे 1 ये भी तो एक परिमेय संख्या हुई ना, इसका मतलब यही है ना। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि √2 जो है ना, √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। √2 पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये जो 2 है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार आपने जाना कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब हम परिमेय संख्या की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं। अब देखो परिमेय संख्या के गुणधर्मों में पहला जो गुणधर्म है वो है संवृत्त का। किसका? संवृत्त का। तो संवृत्त गुणधर्म, संवृत्त गुणधर्म क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। संवृत्त गुणधर्म क्या होता है तो ध्यान दो। संवृत्त गुणधर्म कि जैसे कोई संख्या मान ली हमने, ठीक है। इस घेरे में कुछ नंबर है, इस घेरे में क्या है? कुछ नंबर है, कुछ संख्याएं हैं, ठीक है। कुछ भी संख्याएं मान लो। अब इसके साथ कोई भी संक्रिया करो, इसके साथ कोई भी संक्रिया करो, जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो, भाग करो, तो जो भी मान आएगा वो इस घेरे से बाहर नहीं आना चाहिए। घेरे से बाहर नहीं आना चाहिए, घेरे के अंदर ही रहना चाहिए। वो क्या होती है? संवृत्त संख्या होती है। फिर से सुनो कि कोई भी मान लो इस घेरे के अंदर संख्याएं हैं, उसके साथ कोई भी संक्रिया करो, जोड़ करो, गुणा करो, बाकी करो, भाग करो, कुछ भी करो, तो वो इस घेरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर बाहर आ गई तो वो क्या है? संवृत्त नहीं है। और अगर बाहर नहीं आई तो वो क्या है? संवृत्त है। तो हम क्या करते हैं? संवृत्त गुणधर्म चेक करते हैं। किसके लिए? परिमेय संख्या के लिए। तो चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे जोड़ के लिए मान ली, किसके लिए? जोड़ के लिए। कोई भी दो संख्या लो, मान ली एक ले ली हमने 3/2, एक ले ली हमने 5/2। क्या ले ली? 5/2। इसका योग करो।
लघुत्तम कितने आ गए 2, और 5 और 3 कितने हो गए 3 प्लस 5 कितने हो गए 8/2। 8/2 का मान 4, और 4 की है परिमेय संख्या है। 4 क्या है परिमेय है ना, 4 परिमेय। तो 4 परिमेय है। एक और लेके देख लेते हैं, जैसे हमने ले ली 3/2 प्लस 5/3, दोनों का योग करो, लघुत्तम आए कितने 6, 3 दुए 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, और 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा किए 10, 9 और 10 कितने हो गए 19/6। 19/6। यहाँ देखो 19 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, ठीक है। तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या, क्या हो गई परिमेय हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या किए कि योग किसी भी दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। समझ में आया ना कि हमने परिमेय संख्या ली, उनके अंदर एक योग की संक्रिया की और हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो गई वापस। तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या है संवृत है। चलो अब हम घटाव के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं घटाव के लिए। तो देखो हम घटाव के लिए देखते हैं। किसके लिए घटाव के लिए। इसमें क्या करनी है हमें दो परिमेय संख्या लेनी है, उनका घटाव करके देखते हैं कि परिमेय संख्या आती है या नहीं। अगर आएगी तो वो संवृत है और अगर नहीं आएगी तो वो संवृत नहीं है। देखो एक संख्या ले ली मैंने, जैसे 5/4 ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया 5/3। 5/3 लघुत्तम कितना आया इनका 12। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया 15, माइनस का चिन्ह 5 चौके 20। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 5 से गुणा किया 20। 15 में से 20 घटाए कितने आए माइनस के 5/12। देखो -5 भी पूर्णांक है, 12 भी पूर्णांक है, ठीक है। तो P/Q के रूप में है तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई परिमेय है ना परिमेय। एक और लेके देखते हैं। देखो जैसे 9, जैसे 7/2 माइनस 3/2। देखो लघुत्तम कितने आए 2। 7 में से 3 घटाना है, 7 में से 3 घटाना है। 7 में से 3 घटाए कितने बचे 4/2। 4/2 का मान कितना हुआ 2। तो 2 क्या हुई परिमेय संख्या हुई। क्या हुई परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या प्राप्त करते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाव के अंतर्गत भी घटाव के अंतर्गत भी संवृत है। परिमेय संख्याएं घटाव के अंतर्गत भी संवृत हैं। तो देखो परिमेय संख्या का गुणधर्म संवृत है। इसमें हमने जोड़ में देखा कि कोई भी दो परिमेय संख्या लेके उनका जोड़ करोगे तो तीसरी संख्या हमेशा परिमेय ही आएगी। क्या आएगी परिमेय ही आएगी। तो क्या हुआ परिमेय संख्याएं जोड़ के अंतर्गत संवृत थी। अब हमने देखा घटाव के अंतर्गत कि दो परिमेय संख्या लेकर उनका अगर घटाव करते हैं तो तीसरी संख्या जो हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमेय संख्या घटाव के अंतर्गत भी संवृत होती है। चलो हम गुणा के लिए देखते हैं। तो चलो अब गुणा के लिए देखते हैं कि गुणा के लिए परिमेय संख्याएं संवृत है या नहीं है, संवृत है या नहीं है। तो देखो करना क्या है वही दो परिमेय संख्या लेनी है, उनका गुणा करके देखना है कि जो प्राप्त होने वाली संख्या है जो हमें प्राप्त होगी वो परिमेय है या नहीं है। अगर होगा तो संवृत होगी वरना नहीं होगी। तो देखो हमने यही ले लिया 5/4 ले लिया और गुणा करना है 3/2 से। 3/2 से तो चलो गुणा करके देखते हैं। अंश को अंश से गुणा करता है 5 3 कितने हो गए 15/4 2 कितने हो गए 8। 15/8 क्या है परिमेय है या नहीं है परिमेय है, परिमेय है।
कैसे है कि 15 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है और p बटा q के रूप में है, तो ये क्या हो गई, परिमेय है। तो चलो एक और लेके देखते हैं। जैसे हमने मान ली 1/3 गुणा करना है 5/9 से, 5/9 से, तो 5 एकम 5, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है, ठीक है, हर को हर से गुणा करना है, अंश को अंश से गुणा करना है। तो 9 कितने हो गए 27, 27, 5/27 परिमेय है या नहीं है, परिमेय है, परिमेय है, ठीक है। तो क्या है, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत या गुणा के अंतर्गत क्या है, संवृत है। तो यहां लिख देते हैं परिमेय संख्या क्या हुआ, परिमेय संख्या गुणा के अंतर्गत संवृत है, ठीक है। चलो अब लास्ट बचा है भाग के अंतर्गत, और देख लेते हैं कि संवृत है या नहीं है। इस बार कुछ रोचक होगा, आप ध्यान देना। किसके लिए चेक करना है, भाग के लिए। अब देखो भाग के लिए देखते हैं, किसके लिए, भाग के लिए, फॉर डिवीजन। अब हम भाग के लिए देखते हैं। जैसे देखो कि 3/5 को भाग देना है 2/3 से, तो क्या करेंगे, देखो 3/5 है, भाग को करेंगे गुणा में, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। 3 3 कितने हो गए 9, 5 2 कितने हो गए 10। तो इसके अंतर्गत तो ये क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय है। लेकिन क्या करना है हमें, देखो एक संख्या है कि हमने 5 में भाग दे देंगे 0 का, 5 में भाग दे देंगे 0 का, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 5 में अगर हम 0 का भाग देंगे तो ये कैसे लिखेंगे, 5/0, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, क्या नहीं है, परिमेय नहीं है, ठीक है, ये परिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 5 में अगर 0 का भाग दें, 5 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 5 भी परिमेय है, 0 भी परिमेय है, 5 में 0 का भाग दे सकते हैं। लेकिन देखो नीचे क्या आ गया 0, और हमने एक परिभाषा देखी थी कि p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/0 परिमेय नहीं है। तो देखो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, क्या है, संवृत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब देखते हैं, हमने परिमेय संख्या का जो संवृत गुणधर्म देखा वो जोड़ के अंतर्गत क्या था, परिमेय संख्या जोड़ के लिए संवृत है, घटाव के लिए संवृत है, गुणा के लिए संवृत है, लेकिन भाग के लिए संवृत नहीं है। हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी है, कौन सा, संवृत गुणधर्म जो ये है परिमेय संख्या का, वो जोड़ के लिए संवृत है, बाकी के लिए संवृत है, गुणा के लिए संवृत है और भाग के लिए संवृत नहीं है। तो अगली प्रॉपर्टी है कर्म विनिमय गुणधर्म। कर्म विनिमय गुणधर्म क्या है, कर्म विनिमय, कर्म विनिमय, कर्म विनिमय, जिसका मतलब क्या होता है, कर्म का बदलना, कर्म बदलना, क्या होता है, क्रम
बदलना। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम दो संख्या लेते हैं, उसके क्रम को बदल देते हैं, मतलब एक को बी की जगह कर देते हैं, बी को ए की जगह कर देते हैं। तो उसके बाद भी अगर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है वही सेम टू सेम, तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या कर्म विनिमय होती है या कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उस गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो ध्यान दिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी बी है, इसके बीच हम संक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी करवाते हैं। और एक हम इसमें करवाते हैं कि बी को पहले ले लेते हैं, और इसके बीच में भी कोई संक्रिया कराते हैं, ए को बाद में ले लेते हैं। अगर ये दोनों बराबर हुए तो वो क्या होता है, कर्म विनिमय है, और अगर बराबर नहीं हुए तो कर्म विनिमय नहीं है। तो ध्यान से देखो, जैसे हमने एक संख्या ले ली, किसके लिए, जोड़ के लिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं जोड़ के लिए। जोड़ के लिए क्या होगा कि a प्लस बी का मान उतना ही होना चाहिए जितना b प्लस ए का है। a प्लस बी का मान उतना ही होना चाहिए जितना मान b प्लस ए का है। ठीक है, a प्लस बी का मान उतना ही होना चाहिए जितना कि b प्लस ए का है। तो देखो कोई भी हमने परिमेय संख्या ले ली, a मान लिया हमने 1/2, b हमने मान लिया 3/2। अब देखो a प्लस बी का मान निकालते हैं हम। किसका मान, a प्लस बी का। तो a प्लस बी का मान कितना आएगा बताओ, a प्लस बी बराबर 1/2 प्लस 3/2। 1/2 प्लस 3/2, इसका योग करोगे क्या आएगा, 2 लघुत्तम 1, 1 प्लस 3 बराबर कितने हो गए, 4/2 बराबर मान आ गया 2। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, 2। अब b प्लस a का मान निकालना है, तो b का मान कितना है, 3/2। अब हमें b प्लस a का मान निकालना है, b प्लस a का मान है 3/2 प्लस का 1/2 बराबर कितना आया, 2, 3 प्लस 1। जिसमें हर समान होता है ना, उसमें ऊपर अंश का योग हो जाता है। तो 3 रे कितने हो गए, 4/2। टोटल मान कितना आ गया, 4/2 का मान कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि a प्लस बी बराबर है 2, और उसी के बराबर है b प्लस ए। उसी के बराबर क्या है, b प्लस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या जोड़ के अंतर्गत कर्म विनिमयता का पालन करती है। क्या करती है, परिमेय संख्या जोड़ के अंतर्गत कर्म विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। तो अब देखते हैं हम घटाव के लिए, किसके लिए, घटाव के लिए। किसके लिए देखना है अब हमें, घटाव के लिए। तो देखो यहाँ हम a के बराबर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 3/5 ले लिए, और b के बराबर हमने ले लिए 7/5। आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके आप कुछ भी ले सकते हैं, परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो मन करे वो लेना। उसको घटाव के लिए चेक करना अगर होता है या नहीं होता है। तो चलो हम पहले चेक करते हैं। तो घटाव के लिए क्या होगा, घटाव के लिए होगा a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए। यही हुआ ना क्रम का बदलना, a में से b घटाएं, उसी का मान उतना होना चाहिए जितना b में से a घटाएं। अगर बराबर होता है तब तो वो क्या है, घटाव के लिए कर्म विनिमय है, और अगर नहीं है तो घटाव के लिए कर्म विनिमय नहीं है। तो चलो देखते हैं 3/5 a माइनस बी, 3/5 माइनस के 7/5, यही हुआ ना a माइनस बी का मान। तो बताओ 5 इसके लघुत्तम आ गए, 3 माइनस के 7,
अब बताओ 3 में से माइनस के साथ घटाएंगे तो कितने बचेंगे। सबसे पहले चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी 7 है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब बताओ 7 में से 3 घटाना है, कितना बचा, 7 में से 3 घटाने पर 4 और बट्टा में कितने हैं 5, 4/5 किसका मान है, a माइनस बी का। अब हमें निकालना है b माइनस ए का मान, b माइनस ए का मान, b माइनस ए, b का मान कितना है 7/5, a का मान 3/5 है। तो 7/5 माइनस 3/5 लघुत्तम कितना आएगा 5। 7 में से क्या घटाना है 3, बताओ 7 में से 3 घटाने पर कितने बचे 4/5। अब देखो a माइनस बी का मान तो है माइनस का 4/5 और b माइनस ए का मान है 4/5, बराबर नहीं है ना। ये तो माइनस के आ रहे हैं, वो प्लस के आ रहे हैं, ये ऋणात्मक है वो धनात्मक है, तो बराबर नहीं हुए। तो इसमें हम लिखते हैं a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के। इसका मतलब क्या हुआ, पद में संख्या घटाव के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। अब हम चेक करते हैं गुणा के लिए, उसके बाद भाग के लिए। तो चलो गुणा के लिए चेक करते हैं। तो चलो अब हम गुणा के लिए, किसके लिए, गुणा के लिए, गुणा के लिए कौन सा गुणधर्म, कर्म विनिमय गुणधर्म का की जांच करते हैं, कर्म विनिमय गुणधर्म की जांच करते हैं। इसके लिए क्या होता है, a संक्रिया b का मान बराबर होना चाहिए b संक्रिया a। यहाँ क्या होता है जोड़ बाकी गुणा भाग, आप जो भी ट्राई करो। हमने जोड़ के लिए देख लिया, कर्म विनिमय है, बाकी के लिए नहीं है। गुणा के लिए चेक करते हैं, कोई भी संख्या ले ली, मान लो इसका क्या होएगा a गुणा b मान बराबर होना चाहिए b गुणा a के, ठीक है। तो हम a का मान ले लेते हैं कुछ भी, जैसे 3/4 ले लिया और b का मान हमने 2/3 ले लिया, ठीक है, 2/3 ले लिया। तो देखो सबसे पहले हम a गुणा b निकालते हैं, a गुणा b कितना मान आएगा, a का मान 3/4 गुणा b का मान 2/3, इसका मान कितना है बताओ, 3 दुए 6/4 दिए 12, 6/12 दोनों में 6 का भाग दे दो, 1 6 6 6 दुए 12, कितना मान आ गया इसका 1/2, मतलब a गुणा b का मान 1/2 आया है। अब हम b गुणा a का मान निकालते हैं। तो देखो b गुणा a, b गुणा a, तो b का मान कितना है 2/3 गुणा a का मान कितना है 3/4। तो देखो 2 दिए 6/4 दिए 12, 1 6 6 6 दुए 12, इसका मान भी कितना है 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि a गुणा b बराबर है b गुणा a के, a गुणा b बराबर है b गुणा a के। तो अतः क्या हुआ कि पद में गुणन के अंतर्गत गुणन के अंतर्गत कर्म विनिमय है। ठीक है, तुमने गुणा के लिए चेक कर लिया। अब हम भाग के लिए चेक करेंगे, आता है या नहीं आता, देख लेते हैं हमारा क्या जाता। अब किसके लिए देखना है, भाग के लिए। तो देखो भाग के लिए हम तो है तैयार। तो देखो भाग के लिए हम क्या करेंगे कि a को भाग देना है b से, जितना भी मान आए उतना ही आना चाहिए b में भाग देने a पर, समझ गए। a में b का भाग दो, जो भी मान आएगा, b में a का भाग दो, जो भी मान आएगा वो बराबर आना चाहिए डायरेक्ट। तो देखो
ए बराबर हमने मान लिया, आसान से मान लेते हैं 1/2, बी बराबर हमने मान लिया 3/2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए भाग बी का मान, ए भाग बी का मान, यहाँ ए कितना है 1/2, भाग देना है 3/2 का, बी का मान 3/2 है ना। तो देखो 1/2 यहाँ का यहीं भाग को गुणा में बदला, गुणा में बदलते ही अगली संख्या को उल्ट दो, 2/3 कर दो। ठीक है, कर दिया, अच्छी बात है। तो देखो 2 एकम 2, 3 दुए 6, 1 2 2, 3 दुए 6, 1/3, कितना मान आ गया 1/3। क्या किया, अंश को अंश से गुणा किया, हर को हर से गुणा किया, 2 एकम 2, 3 दुए 6, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 एकम 2, 3 दुए 6। ठीक है, देखो ए भाग बी का मान क्या आ गया 1/3 आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं बी भाग ए का मान, बी भाग ए। तो बी भाग ए का मान कितना आया, बी का मान है 3/2 भाग ए का मान है 1/2, 3/2 भाग 1/2। तो चलो चेक करते हैं, 3/2 सेम टू सेम, भाग को गुणा में बदलो, 1/2 को उल्टा कर दो, 2/1, इसका मान कितना आया 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 2 का भाग दोनों में 2 फिर से, 3 दुए 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो अब यहाँ देखो कि जो a/b है, a भाग b है उसका मान और b भाग a है उसका मान बराबर नहीं है। इसका मान 1/3 आ रहा है और उसका मान सिर्फ 3 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। समझ गए? देखो तो अब क्या चेक करते हैं कि कर्म विनिमय जोड़ के लिए परिमेय संख्या कर्म विनिमय है, घटाव के लिए परिमेय संख्या कर्म विनिमय नहीं है, गुणा के लिए परिमेय संख्या कर्म विनिमय है, भाग के लिए परिमेय संख्या कर्म विनिमय नहीं है, 2 के लिए है, 2 के लिए नहीं है। तो देखो अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है साहचर्य। कौन सा चर्य? साहचर्य। कौन सा चर्य? साहचर्य, जिसको क्या कहते हैं सहचारिता। सहचारिता का क्या मतलब हुआ, बदल देख लो, सहचारिता। तो देखो सहचारिता में क्या होता है, सहचारिता में हम 3 चीज लेते हैं। जैसे 3 संख्या ले ली, ए ले ली, बी ले ली, सी ले ली। ठीक है, तो जैसे इनमें 2 का मान पहले ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लियो एक ए जोड़ मान लो, ये संक्रिया है, ये जोड़ मान लो। ठीक है, ए प्लस बी को पहले जोड़ लिया, उसके बाद सी को जोड़ें, या फिर ए प्लस सी को पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, ये 2 संक्रिया है। इसमें मान लो हमने पहले ए प्लस बी के साथ किया और इसमें बी प्लस सी के साथ किया, तो इसका मान बराबर आना चाहिए। इसका मान क्या करना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं हुआ तो ये सहचर्य नहीं है, अगर हुआ तो है। तो हम चेक करते हैं किसके लिए? जोड़ के लिए। तो देखो जोड़ के लिए क्या आएगा, जोड़ के लिए क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो भी मान आएगा वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आना चाहिए। क्या करना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। ए का मान लिया हमने 3/2 प्लस बी का मान लिया हमने 5/2 प्लस सी का मान लिया हमने 8/3। ठीक है, ए बी सी
ABC। तो चलो इसका योग करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, पहले इन दो का योग करते हैं, A प्लस बी है ना, इन दो का योग करते हैं, उसके बाद C जोड़ेंगे और अगले में हम क्या करेंगे, B प्लस C का मान पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद A जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे लिख देते हैं कि 3/2 प्लस 5/2 प्लस 8/3, इनका मान अलग ज्ञात करना है, इनका अलग ज्ञात करना है, बराबर आता है या नहीं आता पता करना है। तो सबसे पहले हम इसका ज्ञात कर रहे हैं, किसका, 3/2 प्लस 5/2 प्लस 8/3, इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, उसके बाद इसको जोड़ते हैं। तो देखो लघुत्तम 2 है, 3 और 5 कितने हो गए, और इसके बाद जोड़ना है हमें 8/3। देखो 5 और 3 कितने हो गए, 8/2 प्लस 8/3, इसका मान कितना हो गया, देखो 5 और 3 8/2, ब्रैकेट का मान अलग हो गया, 8/3 बाहर वाला यहाँ लिख लिया। तो अब इसका लघुत्तम कितना आया, 3 दुवे 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 8 से गुणा किया, 8 3 24 प्लस 2 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार गुणा किया, 16 16 और 24 कितने हो गए, 40/6, कितना मान आ गया, 40/6। फिर से देख लो, इन दोनों को ऐड किया यहाँ पे, 5 3 8/2 का 2 प्लस 8/3, 8 3 24, 8 2 16/3 2 6, 24 और 16 कितने हो गए, 40/6 का 6। ये किसका मान है, ये है इसका मान कितना है, 40/6। अब हम ज्ञात करते हैं इसका मान, किसका मान, इसका, हे बालक इसका मान ज्ञात करते हैं। देखो इसका ये कितना है, देखो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, 3/2 तो यहाँ का यहाँ है, 5/2 में जोड़ना है 8/3। ठीक है, इसमें पहले इस कोष्टक का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये जोड़ेंगे, टुन टन टुन। देखो 3/2 तो पड़ा है, क्या है, रखे हुए हैं। और देखो इसका लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम वाले का कोष्टक वाले का 6, 3 दुवे 6, 5 को 3 से गुणा करो, 5 दिए 15 प्लस 2 को 8 से गुणा करो, 8 दुवे 16। अब 15 और 16 कितने हो गए, 31 हो गए ना। तो 3/2 तो यहाँ पड़े हैं, प्लस 15 और 16 कितने हो गए, 31/6। अब बताओ लघुत्तम कितने आएगा, 6 का 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया 9, प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 31 से गुणा किया, 31, और 9 और 31 कितने हो गए, 40 बट्टे कितने हैं, 6। तो इसका भी मान कितना आ गया, 40/6, 40/6। तो देखो A प्लस B प्लस C और इसका मान बराबर आ रहा है A प्लस B प्लस C के। तो ये क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बताता हूँ, देख लिया, इसका मतलब ये हुआ हाँ। तो देखो इसका मान और इसका मान बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परी में जोड़ के अंतर्गत या लिए जोड़ के लिए साहचर्य है या सहचारिता है। परी में जोड़ के लिए साहचर्य है, ठीक है, या साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल देना। तो अब देखते हैं हम घटाव के लिए, घटाव के लिए, घटाव के लिए देखते हैं, देखना। तो अब देखते हैं हम घटाव के लिए, किसके लिए, घटाव के लिए।
घटाव के लिए क्या होता है कि a माइनस बी माइनस सी बराबर होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसका मान और इसका मान बराबर आना चाहिए। तो अब बताओ आएगा कि नहीं आएगा? घटाव वाले में ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, a का मान ले लेते हैं, आसान सा ले लेते हैं, चेक तो करना आएगा तो नहीं, कन्फर्म पक्का। तो a का मान हमने ले लिया 3/2, b का मान हमने ले लिया 1/2, c का मान हमने ले लिया कितने ले बताओ, 5/2 ले लेते हैं, 5/2। ठीक है, अब देखो a 3/2, तो a का मान कितना है 3/2 माइनस 1/2 माइनस 5/2। इन दो को पहले ऐड करना है, उसके बाद इसको करना है, और इसके बराबर मान आना चाहिए 3/2 माइनस 1/2 माइनस 5/2, ये होना चाहिए ना, इसके बराबर ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर ये होना चाहिए। तो हम पहले इसका मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसका मान ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो पहली संख्या कौन सी है, 3/2 माइनस 1/2 माइनस 5/2, 3/2 माइनस 1/2 माइनस 5/2। कोष्टक कहाँ है, यहाँ a प्लस a माइनस b के। तो देखो 3 में से 1 घटाया, लघुत्तम कितना है इसका 2, कोष्टक वाले की बात हो रही है, माइनस 5/2 तो बाहर ही पड़े हैं। 3 में से कितना घटाना है, 3 में से 1 घटाना है, 3 में से 1 घटाए तो कितना है 2, बटे नीचे कितना है 2, ये माइनस का 5/2, 5/2। तो इसका मान कितना है, देखो 2 लघुत्तम आ गए, 2 में से कितने घटाने हैं, 5 घटाने हैं। तो बताओ 2 में से 5 घटाने पर कितने आएंगे। तो देखो सबसे पहले ये बात है कि बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या किसकी है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। अब 5 में से 2 घटा लो तो कितना घटेगा, 3 बटे नीचे कितने हैं 2। तो इसका मान कितना है, माइनस के 3/2। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं, ये जगह नहीं है। ठीक है, 3/2 याद रख लेना। अब हम दूसरी देखते हैं, किसी 3/2 माइनस 1/2 माइनस 5/2। अब की बार हमें क्या करना है, कोष्टक अकेला हल करना है, उसके बाद इसको माइनस करना है। तो देखो 3/2 माइनस लघुत्तम कितने आए 2, 1 माइनस 5। अब देखो आगे कि 3/2 का तो 3/2 बाहर ही रखा है, इसको तो लास्ट में ऐड करना है ना, देखो लास्ट में घटाना है इसमें से। तो 1 में से 5 गए, बताओ सबसे पहली बात कोष्टक में है, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि संख्या बड़ी है, क्या है बड़ी है। 1 में से 5 घटाओ तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया। अब क्या करो 5 में से 1 घटा लो, कितना बचा 4 बटे नीचे कितने हैं 2, और 4/2 का मान कितना आता है 2। तो 3/2 माइनस, देखो माइनस और माइनस चिन्ह क्या होते हैं, जब समान चिन्ह होते हैं ना एक समान, तो वो क्या होते हैं धनात्मक हो जाते हैं गुणा करने पर, और विभिन्न चिन्ह हो तो ऋणात्मक रह जाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, क्योंकि कोष्टक के अंदर बाहर है, एक कोष्टक के बाहर है, एक कोष्टक के अंदर है, तो ये क्या है उसमें गुणा में है। तो गुणा में देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आता है प्लस का आता है, क्या आता है प्लस का। समान चिन्ह हो तब प्लस के आते हैं। जैसे यहाँ देख लो, प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आएगा। इसके अलावा अगर माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आएगा, और प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आएगा। इसका मतलब जो समान चिन्ह है उनको गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, विभिन्न चिन्हों में क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3/2 यहाँ पर है, और ये कितना हो गया 4/2 का मान कितना हुआ, हम इसको 4/2 ही लिख देते हैं एक बार, 4/2। अब देखो इसका लघुत्तम कितना आया, जोड़े तो लघुत्तम 2, 3 और 4, 3 प्लस 4, 4 और 3 कितने हो गए 7/2। तो अब यहाँ देखो कि जो ये है इसका मान तो आ रहा है 7/2, और जो पहला है इसका मान आ रहा है माइनस का 3/2, तो बराबर नहीं है ना, नहीं आ रहा है ना बराबर। तो देखो क्या करते हैं हम,
बराबर नहीं आने पर क्या होता है, कर्म विनिमय नहीं होता है। क्या होता है, सॉरी, कर्म विनिमय नहीं, साहचर्य नहीं होता। तो देखो घटाव के अंतर्गत a माइनस बी माइनस सी, इसका मान तो आ रहा है माइनस का 3/2 और a माइनस बी माइनस सी का मान आ रहा है 7/2। विभिन्न मान आ गए ना। देखो यहाँ क्या है, a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है a माइनस बी माइनस सी के, बराबर नहीं है माइनस से सी के। तो क्या करता है, क्या करता है, तो क्या करता है कि परिमेय घटाव के लिए या घटाव के अंतर्गत सहचार्य नहीं है। घटाव के लिए साहचर्य नहीं है। तो देखो हमने जोड़ के लिए देखा, उसके लिए थी, घटाव के लिए नहीं है। अब हम गुणा के लिए चेक करते हैं। यार एक ही बता जाए। गुणा के लिए क्या चेक करते हैं भाई, ए बी सी लेके देखते हैं कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। ए गुणा बी गुणा सी बराबर आना चाहिए ए गुणा बी गुणा सी, जिसमें इसमें ये पहले लेना है, इसमें इसको पहले हल करना है। तो देखो हम मान लेते हैं ए बी सी 1/2 ए का मान लिया, गुणा 2/3 बी का मान लिया, गुणा 3/2 सी का मान लिया। किसका मान लिया, सी का मान। और इसके बराबर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/2, जिसमें क्या करना है, इसमें इसको पहले हल करना है, इसमें इसको पहले हल करना है। इसी को बोलते हैं साहचर्य। तो देखो हम इसको यहीं गुणा कर लेते हैं। अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। तो 2 एकम 2, 3 दुए 6, ये कोष्ठक का काम हो गया। गुणा ये लिख लो यहाँ पे 3/2। अब देखो अगले में देखो 1/2 तो बाहर है, गुणा 3 दुए 6, 3 दुए 6, 6/6 आ गया ना। अब देखो 3 दुए 6, 6 दुए 12, इसका मान आया है 12, 6/12। और इसका मान कितना है, 6 एकम 6, 6 दुए 12। तो 6/12 और 6/12 मतलब a गुणा b गुणा c बराबर है a गुणा b गुणा c। तो मतलब क्या हुआ कि परिमेय गुणा के अंतर्गत गुणा के लिए साहचर्य है। गुणा के लिए क्या है, साहचर्य। ठीक है, हमने जोड़ देख लिया, बाकी देख लिए, गुणा देख लिया, भाग देख रहे हैं। तो चलो हम भाग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए भाग के लिए देखते हैं। किसके लिए, भाग के लिए, भाग के लिए। देखो भाग में क्या करना है, हमें a भाग b भाग c, इसमें बराबर होना चाहिए a भाग b भाग c। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ हम मान ले लेते हैं भाई 1/2 मान लिया, भाग 2/3 मान लिया, भाग 3/2 मान लिया। ठीक है, इसमें इसको पहले ऐड करना है, बराबर होना चाहिए किसके बराबर, 1/2 भाग
2/3 भाग 3/2 और इसमें इसको पहले ऐड करना है। तो हम देखो करके देखते हैं, सबसे पहले क्या करता है, हमें इसको हल करना है, इसको बाद में करना है, ठीक है। तो देखो हल यहाँ करते हैं, क्या है 1/2 भाग 1/2 भाग को क्या करते हैं, गुणा में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लिया, गुणा में। इसके बाद क्या होता है, अगली संख्या पलट जाती है, तो 2/3 क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, 3/2। फिर भाग का चिन्ह है, आगे कितना है, 3/2 है। देखो पीछे 1/2 सेम टू सेम है, गुणा भाग को गुणा में चेंज कर लिया, गुणा में चेंज कर दिया, अगली संख्या पलट जाती है तो उसको हमने 3/2 में बदल दिया। उसके बाद भाग 3/2 ऐसे कैसे बढ़ा है, ठीक है, बराबर है इसके। देखो 1/2 भाग का चिन्ह 2/3। अब देखो हम कोष्टक वाले को हल कर रहे हैं, तो 2/3 लिख दिया, भाग को गुणा में कर दिया, गुणा में करते ही अगली वाली संख्या पलट देते हैं, तो ये क्या हो गई, 2/3 हो गई। क्या हो गई, 2/3, 2 नीचे, तो ऊपर गया, ऊपर है वो नीचे आ गया। अब देखो 3 एकम 3, 2 दुवे 4 भाग 3/2 बराबर का चिन्ह 1/2 यहाँ पड़ा है, ठीक है, भाग का चिन्ह भी पड़ा है। ये कितना है, 2 दुवे 4/3 दिए 9, 4 बटे कितने हो गए, 9। अब देखो हम इसको हल कर लें, 3/4 पड़ा है, भाग को कर लिया गुणा में चेंज, 2 को ऊपर भेज दिया, 3 को नीचे ले आया, बराबर होना चाहिए 1/2। भाग को गुणा में बदलो, 9 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ। तो देखो 3 दुवे 6, 4 दिए 12, इसका मान यही है, 3 दुवे 6, 4 दिए 12, बराबर होना चाहिए 9 एकम 9, 4 दुवे 8। लेकिन ये तो बराबर नहीं है, देखो बराबर नहीं है ना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि A भाग B भाग C बराबर नहीं है A भाग B भाग C के, बराबर नहीं है A भाग B भाग C के लिए। तो क्या होता है, लिख रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय भाग के लिए साहचर्य नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज जो गुणधर्म थे वो सारे बता दिए। एक दो कुछ और हैं, जैसे तत्समक योज्य तत्समक गुणात्मक तत्समक योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम वगैरह वगैरह, तो उसका हम कल बता देंगे प्रश्नावली के साथ ही। कल और लंबी ही क्लास लेंगे, घंटा भर की, ताकि वो पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आगे रेगुलर लंबी लंबी क्लासें आती रहेंगी। आप नो टेंशन होकर देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक लिए जय हिंद।